भारत में नए वायरस की एंट्री, फिर लगेगा लॉकडाउन, इमरजेंसी मीटिंग का दौर शुरू। दिल्ली सरकार ने निकाला आदेश, तेलंगाना कर रहा रिसर्च, बेंगलुरु से आया बड़ा अपडेट। यूपी में बढ़ी टेंशन, महाकुंभ के बीच चीन ने चली नई चाल, खुलासा सुन रह जाएंगे दंग। क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है? मार्च 2020 में पहला लॉकडाउन लगा, जिसके बाद हर साल इसका डर सताता है। ठंड के महीने में कोरोना हर बार हावी हो जाता है, लेकिन इस बार जो वायरस आया है वो कोरोना से कई गुना खतरनाक है। इस नए वायरस का नाम है HMPV वायरस, यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जिसका पहला केस बेंगलुरु में 3 महीने की बच्ची में मिला, जिसके बाद से अलग अलग राज्यों ने गाइडलाइन जारी करनी शुरू कर दी, जिसमें सावधान रहने, साबुन से हाथ धोने, खांसी जुकाम ठीक न होने पर डॉक्टर से संपर्क करने और आइसोलेट रहने, यानी बीमार होने पर खुद को सबके संपर्क से अलग रखने की अपील की गई है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि हर नया वायरस चीन से ही क्यों निकलता है? कोरोना वायरस ने दुनिया भर में करीब 71 लाख लोगों की जान ले ली। आपको याद होगा कैसे दुनिया भर में अस्पताल और शमशान दोनों की संख्या कम पड़ गई थी। क्या चीन दुनिया के खिलाफ कोई चाल चल रहा है? इसका खुलासा भी नया वायरस आते ही हो गया, जिसके बारे में बताएं उससे पहले नई गाइडलाइन देख लीजिए। केंद्र सरकार ने कर्नाटक में HMPV के 2 केस मिलने की पुष्टि की है। पहला केस 3 महीने की बच्ची का है, जबकि दूसरा 8 महीने के बच्चे का है। कर्नाटक सरकार का दावा है ये जांच प्राइवेट लैब में हुई है, हम अपनी लैब में भी इसकी जांच करेंगे। तब तक लोग सावधान रहें, डरने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार ने सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने का आदेश दिया है, जबकि महाराष्ट्र और तेलंगाना की सरकार ने कहा है हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। यूपी में चूंकि महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो वहां को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। योगी सरकार के अधिकारी इसे लेकर अलर्ट मोड में है। हालांकि मामले बढ़े तो लॉकडाउन जैसी स्थिति भी आ सकती है। ऐसे में हर हालात के लिए आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि बीमारियों का कोई भरोसा नहीं होता, वो कब और किस रफ्तार से फैलने लगे। ये आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि सावधान करने के लिए है। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट का दावा है चीन में अब तक इमरजेंसी घोषित नहीं हुई है, वहां कई केस मिले हैं। ऐसे में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि यहाँ ये समझना जरूरी हो जाता है कि क्या चीन साजिशन कुछ ऐसा प्रयोग कर रहा है जो हर साल नया वायरस दुनिया भर में फैल जाता है। जब जब वहां से आने वाली फ्लाइट रुकती है, वायरस के फैलने पर रोक लग जाता है। जानकार बताते हैं साल 1918, 1957, 2002 और 2019 में चीन ने ऐसी महामारी फैलाई, पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई। और इसकी वजह है वहां की घनी आबादी, जो जानवरों की प्रजातियों के साथ खुले तौर पर संपर्क में है। कई तरीके के ऐसे डिश वहां बनते हैं और वहां के लोग खाते हैं, जिसे देखते ही आपको घिन आने लगेगी। वहां के पशुपालक बिल्कुल भी साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। हालांकि कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि चीन ने कोरोना वायरस लैब में बनाया था और फिर वो लैब में ही इस तरह की हरकतें कर रहा है। वो दुनिया को बायोजेबिक वॉर की ओर ले जा रहा है, जो आने वाले दिनों में काफी खतरनाक हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। लेकिन एक तरफ देश में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, तो दूसरी तरफ नए वायरस का फिर से फैलना, लॉकडाउन की बातें होना और अलर्ट जारी होना कई तरीके के सवाल भी खड़े करता है। खतरा बड़ा हो तो सबसे पहले बचाव अपनी जान की सुरक्षा का है। देश ने पहले भी लॉकडाउन, वर्क फ्रॉम होम और नए बदलाव को स्वीकार किया है। हो सकता है इस बार भी खतरा बढ़े तो सरकार को ऐसे कड़े कदम उठाने पड़े। लेकिन चीन से हर बार फैलने वाले नए वायरस पर अब दुनिया भर के वैज्ञानिक नए तरीके से रिसर्च में जुटे हैं कि कहीं ये कोई चाल तो नहीं है जो हर ठंड में एक नया म्यूटेंट या वायरस सामने आ जाता है। इससे वो भी प्रभावित होता है, लेकिन दुनिया के छोटे देशों पर इसका ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। लॉकडाउन ने कितने छोटे व्यापारियों और कारोबारियों की दुनिया भर में कब्र तोड़कर रख दी, शायद आप भूले नहीं होंगे।